होगा। जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी को अगर नजदीक से जानेंगे, यकीन मानिए यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगी, अगर 5 वीडियो को आपने उनको सोशल मीडिया पे देख लिया तो छठे वीडियो में आप उनके इतने भक्त हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि हमारे बीच एक ऐसे महान व्यक्ति आए हैं जो चाहे तो सोने के पलंग पे सो सकते हैं, जो चाहे तो पूरी जिंदगी ऐसे आराम के साथ रह सकते हैं, जिनके सामने मुख्यमंत्री क्या बल्कि प्रधानमंत्री तक उनके सलाह के लिए हमेशा इंतजार में रहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में, अफ्रीका से लेकर अमेरिका से लेकर साउथ ऑस्ट्रेलिया तक, जहाँ की बड़ी बड़ी पार्टियां उनको अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन उन सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर 3 साल से एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बारिश में तो कभी कीचड़ में घूमते हुए हमारे बीच आए हैं। हमें बिहार की पुरानी खोई हुई जो हमारा सम्मान था, आज की ये भूमि जिन्होंने हमें गणिता के में इतना आगे बढ़ाया, ये कोटाली की भूमि है जिस समय एक समय मगध साम्राज्य पूरे बिहार में यहाँ की रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध थी। पूरे भारत में सबसे बड़ा मगध साम्राज्य हमारा बिहार, हमारा पाटलिपुत्र। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आए 35 सालों में राजनीतिक ऐसे नेताओं की वजह से जिन्होंने हमारे लिए जाति पाति की दीवार खड़ी की, कभी धर्म के नाम से हमें बहकाया। हमें पहचानना होगा कि 35 सालों से हमने जिन पार्टियों को अपना मसीहा चुना है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया। आज मुंबई के जो भी है उद्धव ठाकरे, वहाँ के नेतागण साफ तौर पे सीधे कहते हैं कि बिहारी हमारे सर का दर्द है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आप अपने मोबाइल उठाइए और सोशल मीडिया पे आप खुद देखेंगे कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता चिल्लाती है, नेता कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। जरा सोचिए हमारे सम्मान का क्या, हमारे सड़क पे चलता है भिखारी भी सम्मान का पात्र है। अगर आप उसे पैसा फेंककर दे तो शायद वो भी बोलेगा पैसा नहीं करे, लेकिन आज बिहारी के सम्मान का पूरे भारत में सबसे बड़ा IPS ऑफिसर देने वाला वो बिहार, जहाँ के बच्चे, मैं अपने पंचायत की बात करती हूँ, एक गरीब का बच्चा, जब मैं गई 12-1 बजे रात में वहाँ पे शादी में तो बाराती में डीजे बज रहा था, लेकिन वो बच्चा उस डीजे की ध्वनि को ना सुनते हुए पढ़ाई के लगन था। लेकिन हमारी इतनी बेबसी है कि शिक्षा व्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया गया है कि आज हमारे बच्चे इंटर BA करके भी अगर 18 घंटा पढ़ के भी अगर कुछ करे, पढ़ाई पूरी करे, तो अफसोस की बात है कि हमारे लिए बिहार में कोई काम नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, गुजरात में 150 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। जरा सोचिए, गुजरात में 150 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। कहाँ 150 कंपनियां और कहाँ एक भी नहीं, कहाँ 150 कंपनियां, कहाँ एक भी नहीं। क्या ये आप लोगों के अंदर गुस्सा भरने के लिए काफी नहीं है? हमारे वोट को तो लिया गया, लेकिन हमारे विकास के बारे में क्या सोचा गया? हम जानवरों को चले, बकरी, भेड़ बकरी की तरह। हमारे बच्चे, हमारे मजदूर इतने गर्मी में गाड़ी में जब जाते हैं तो बेहोश होते और वहाँ पे भी जाके गालियाँ सुनते। क्या ये सच नहीं? क्या आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं कि तेलंगाना के बिहारियों को मारा पीटा जाता है? मुंबई के महाराष्ट्र में हमारे मजदूरों से भरे ट्रेन को रोका गया है। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? हमें आगे आना होगा, एक ऐसे सत्ता को चुनना होगा, ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहाँ पे हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, जहाँ पे हमारे लिए काम हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो। हमें काम करने के बाहर राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़े, बल्कि हमारे बिहार में काम करने की काफी सुविधा उपलब्ध हो। हमें बदलाव की तरफ कदम उठाना है। समझ नहीं आता कि 35 सालों में हम एक ही जगह क्यों टिके हुए। हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, समय की मांग है, आपको मांगना पड़ेगा। एक समय राजद का शासनकाल था जब हमें समाज में सभी को बराबर, सभी को सम्मान चाहिए था। हमें इसकी वजह से उनको वोट दिया, हमें मिला। आज हमारे बीच ऊंची नीची भेद की दीवार खत्म हो। उसके बाद हमने जदयू को वोट दिया था, लेकिन अब हमारी समय की मांग क्या है? बिहार की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई महंगाई के बीच में हम दूसरे राज्यों का मुख कब तक देखते रहेंगे? कब तक हम बैसाखी के सहारे चलते रहेंगे? समय की मांग हमें प्रशांत किशोर जी ऐसे पढ़े लिखे देश प्रधान और दूरदर्शी नेता को पुकारता है, ताकि वो हमारे बीच बिहार को सुखी और समृद्ध बनाने में अपना अग्रसर मेहनत दे। हमें क्या करना है? हमें तो बस प्रशांत किशोर जी का
साथ देना है। याद रखें, हर व्यक्ति जब ये जिम्मेदारी समझेगा कि हम बिहार वासी हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे जात का नेता बनेगा, हमारे जात का नेता बनेगा, हमारे जात का नेता बनेगा। लेकिन याद रखें, जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन के वर्ग और कौन से समुदाय से हैं। आपसे तो बस यही पूछा जाएगा कि आप बिहार वासी है। मैं भी गई थी महाराष्ट्र घूमने के लिए। मैं आपको एक वक्त सुनाती हूँ। जब मैं बिहार मुंबई गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे ऑटो रिक्शा में बैठी, तो चर्चा इसी तरह बढ़ा राज्य का। मैंने मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ की है, तो मैंने कहा कि मैं बिहार की हूँ। उन्होंने पता है हंसते हुए क्या कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बिहार की ठीक जगह है। अब जरा सोचिए कि उस समय मुझे कितना अपमानित लगा कि एक बिहार वासी होना भी गाली की तरह है। वहाँ पे आपका शिक्षा, जब आप बाहर जाते हैं अपने आप को बिहार वासी कहते हैं ना, तो आपकी शिक्षा, आपका समुदाय, आपका धन कुछ काम नहीं आता। ये ना सोचे जो व्यक्ति सुखी संपन्न है कि आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी सम्मान उतना ही जरूरी है। इसलिए कहती हूँ